औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तुलबा व तालिबात, आज मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 नाइन्थ क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम इसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 फाइंड। डिफरेंट वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो जिसमें x प्लस 1 बाई एक्स होगा, x माइनस 1 बाई एक्स होगा एंड सम अदर वैल्यूज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम x को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो 1 ओवर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 प्लस अंडर रूट 8। अब चूंकि नीचे 3 प्लस अंडर रूट 8 है, आप जब इसको वो करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ करेंगे। तो जब 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ आपने इसको रैशनलाइज किया तो आपके पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नीचे 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 8। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 1 बाई एक्स की। अब चूंकि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है x प्लस 1 बाई एक्स की, तो x प्लस 1 बाई एक्स के लिए आपको दोनों वैल्यूज की जरूरत थी, x की भी और साथ में माइनस 1 बटा एक्स की भी। तो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं x प्लस 1 बाई एक्स की। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखी 3 प्लस अंडर रूट 8 और जो हमने 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाली है उसके बाद उसको लिखा प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8। तो माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 आपस में कट हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 आपके पास 6 आंसर आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हमने x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन वी विल यूज वैल्यूज ऑफ x एंड 1 ओवर एक्स फॉर दिस। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखी 3 प्लस अंडर रूट 8। अब चूंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा के 1 बाई एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 बन जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो यहां पे अब माइनस 3 एंड प्लस 3 आपस में कट होंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। इसके बाद नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। वी विल यूज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स फॉर दिस। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने 6 निकाल ली थी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहां पे जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 36। अब ये वाला प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके 36 में से माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 36 माइनस 2, जिसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर दिस सोल्यूशन वी विल नीड x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8। सो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू x माइनस 1 बाई एक्स के। तो जब आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स की जगह पे 6 आ गया और x माइनस 1 बाई एक्स की जगह पे आ गया 2 अंडर रूट 8। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 12 अंडर रूट 8। x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 अंडर रूट 8। नाउ आगे हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है x4 प्लस 1 बाई x4। अब फॉर दिस सोल्यूशन वी विल नीड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो कि 34 है। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 34 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहां पे
x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 होगा और 1/x स्क्वायर की पावर आ जाएगी 1/x की 4 प्लस 2, और 34 का स्क्वायर 1156 आ जाएगा। अब ये वाला प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू हमारे पास 1154 आ जाएगी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसके लिए हमें सिंपल x माइनस 1/x की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, दैट इज 2√8, क्योंकि हमने इनके स्क्वायर्स तो लेने हैं लेकिन हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर ओपन नहीं करना, हम सिर्फ राइट हैंड साइड का स्क्वायर ओपन करेंगे। So x minus 1/x is equal to 2√8, taking square on both sides, x minus 1/x का square is equal to 2√8 का square। जब आप इसका square लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √8 का स्क्वायर ओनली 8 बचेगा, तो 4 8s are 32। तो हमारे पास x minus 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34। Now we have our fourth question, find rational numbers p and q such that 8 minus 3√2 divided by 4 plus 3√2 is equal to p plus q √2। हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली इसमें, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 8 minus 3√2 divided by 4 plus 3√2, इसको आप रैशनलाइज करेंगे 4 minus 3√2 के साथ, मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे और डिवाइड भी उसी से करेंगे। ऊपर आपके पास आ गया 8 4s are 32, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस 8 3s are 24 √2, माइनस प्लस माइनस 3 4s are 12 √2 एंड माइनस माइनस प्लस 3 √2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर। ऊपर आ गया आपके पास 32 माइनस 36 √2, क्योंकि ये 24 और ये 12 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और माइनस 36 √2 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 9 × 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और √2 का स्क्वायर जस्ट 2 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं हमारे पास 32 माइनस 36 √2 प्लस 18, और नीचे आ गया 16 माइनस 18। अब ये 32 प्लस 18 आपके पास 50 आ जाएगा, माइनस 36 √2 आ गया, और नीचे वैल्यू बची जस्ट -2। अब -2 चूंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे दोनों के नीचे लिख देंगे, 50/-2 माइनस 36 √2 बाय -2, 2 1s are 2, 2 25s are 50, कटिंग हो जाएगी। इसी तरह यहां पे 2 1s are 2, 2 18s are 36, जहां पे चूंकि नीचे माइनस का साइन है तो 25 माइनस का आ जाएगा, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 18 √2 आ जाएगा। नाउ -25 प्लस 18 √2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, p प्लस q √2। सो जो -25 है ये वैल्यू p की है, तो p की वैल्यू आपकी -25, और जो 18 है वो वैल्यू q की है, तो q की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें उनको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उनके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 4/3। 25 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाता है, और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, सो आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 243 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वहां पे 3 की पावर 5 आ जाएगी, और उसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 3/5। नीचे आपके पास 16 2 की पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाई 8 आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 4/3। यहां पे 2 1s are 2,
2 से कट हो जाएगा, इधर 5 से कट हो जाएगा, नीचे 4 से कट होगा और 3 से कट होगा। आपके पास ऊपर बचा 5 का क्यूब, 5 की पावर 3 आ गई। इसी तरह यहाँ पे 3 का क्यूब बचा मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, और डिवीजन में आपके पास आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। तो 5 का क्यूब 125 के बराबर होता है और 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है, और नीचे 2 की पावर 5 32 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 16 आ गई। तो 125 और 27 को जब मल्टीप्लाई कर किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512। ये आप लोगों का आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाइड बाय 27 पार्ट 2x और उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट उस रूट को बोला जाता है जिसकी वैल्यू 3 होती है, और नीचे आपके पास आ गया 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। 54 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा। दैट मीन्स कि एक दफा 2 आएगा और उसके साथ 3 दफा 3 आएगा। दैट इज वाई हमने 54 को यहां पे लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 जो है वो 3 की पावर 3 आ जाता है और उसकी पावर 2x आ गई और इसका क्यूब रूट आ गया, और नीचे आपके पास आ गया 9 जो 3 का स्क्वायर है और उसकी पावर x प्लस 1। 216 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 3 दफा 2 आ जाता है और 3 दफा 3 आता है। तो दैट इज वाई यहां पे हमने इसे 2 का क्यूब ज़रब 3 का क्यूब लिख लिया है, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2x माइनस 1। ऊपर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब। अब ये 2x और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 की पावर 6x बन जाएगी, और चूंकि इसका क्यूब रूट है तो रूट की पावर आ जाएगी 1/3। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी। और नीचे आपके पास आ गया 3 की पावर 2x प्लस 2, क्योंकि ये 2 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब। यहां पे हमने 3 की सारी पावर्स को आपस में प्लस कर दिया, 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 आ गया आपके पास। नीचे आपके पास क्या आएगा फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x। यहां पे आपके पास जस्ट 2x पावर बचेगी, और नीचे आपके पास आ गया 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2x प्लस 2, क्योंकि 3 में से 1 निकाल देंगे बाकी 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2x प्लस 2। अब चूंकि नीचे वाली दोनों वैल्यूज में 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन है, तो नीचे से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास इसकी जगह पे 1 बचता है, प्लस साथ में आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये 3 पावर 2x प्लस 2 और ये 3 पावर 2x प्लस 2 आपस में कट हो जाएंगी। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 8 जो आपके पास 6/9 बनेगा 6/9। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास √216 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। 216 6 का क्यूब होता है, तो वहां पे हमने लिख लिया 6 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और जब 0.04 का पॉइंट खत्म करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/100। अब यहां पे क्या होगा 3 3 से कट हो जाएगा, 2 2 से कट होगा, और 4 1s are 4, 4 25s are 100, और इसकी पावर है -3/2। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर ऊपर बचा मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे आपके पास बचा 1/25 और उसकी पावर -3/2। अब यहां पे
1 की पावर -3/2 है अगर वो न्यूमिनेटर में है, और 25 डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर -3/2। अगर 25 ऊपर चला जाए और 1 नीचे आ जाए तो यहाँ पे पावर्स पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने यही वाला स्टेप किया है। नेक्स्ट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 पावर 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/2। यहां पे 2 के साथ कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब बचा। ऊपर आ गया आपके पास 6 का स्क्वायर, यहां पे 5 की पावर 1 है और नीचे 3 है, तो ये 1 पावर 3 में से माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ऊपर भी 6 का स्क्वायर आ गया और नीचे 5 का स्क्वायर आ गया। तो इसको आप कंबाइन स्क्वायर के अंदर लेकर आ जाएं, 6/5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट चूंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 6/5।